हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो पिछली परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। शुरू करते हैं। वह बहुत अच्छा लड़का है रेखांकित पद में कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिन शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या प्राणी का बोध नहीं होता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे थोड़ा, कुछ, किसी, कोई इत्यादि। निजवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वतः, अपने आप, स्वयं इत्यादि। संबंधवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसा, वैसा, जो, सो, जिसकी, उसकी इत्यादि। निश्चयवाचक सर्वनाम जिन शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या घटना का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इन्हें, उन्हें, ये, वे, यह, वह इत्यादि। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, निश्चयवाचक सर्वनाम। वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाजार शब्द से किस संज्ञा का बोध होता है? भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक। भाववाचक संज्ञा किसी भाव, गुण, दशा आदि का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा होते हैं। जैसे मिठास, प्यास, भूख इत्यादि। जातिवाचक संज्ञा जो संज्ञा शब्द एक ही जाति के विभिन्न व्यक्तियों, प्राणियों, स्थानों और वस्तुओं का बोध कराए उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें सभी फूलों के नाम, सभी फलों के नाम, यातायात के साधनों के नाम, प्राकृतिक आपदाएं सभी जातिवाचक संज्ञा में शामिल होती हैं। समूहवाचक सर्वनाम जिन शब्दों से किसी समूहवाचक संज्ञा जिन शब्दों से किसी समूह या समुदाय का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, परिवार, टीम, सभा, आयोग, वर्ग ये सभी समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिन शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी आदि के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दिल्ली, गंगा, गीता, हिमालय, राम, मोहन इत्यादि। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जातिवाचक। बाजार शब्द जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से अरबी शब्द है? अखबार फारसी शब्द है, अजीब अरबी शब्द है, आल्पिन पुर्तगाली शब्द है, आका तुर्की शब्द है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अजीब। अजीब अरबी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जिन वर्णों के उच्चारण में कम श्वास बाहर निकलती हो वे कहलाते हैं? अल्पप्राण, महाप्राण, ए एम बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। जिन वर्णों के उच्चारण में कम श्वास बाहर निकलती है वे अल्पप्राण होते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण और अंतस्थ व्यंजन अल्पप्राण होते हैं। महाप्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में बाहर निकलती है वे महाप्राण होते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण और ऊष्म व्यंजन महाप्राण होते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अल्पप्राण। जिन वर्णों के उच्चारण में कम श्वास वायु बाहर निकलती है वे अल्पप्राण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे तुम्हारा नाचना अति मनोरम लगा में वाक्य में प्रविशेषण है। नाचना, मुझे, मनोरम
अति। प्रविशेषण, जो शब्द विशेषणों की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। इस वाक्य में मनोरम विशेषण है और अति प्रविशेषण है। नाचना क्रिया है, मुझे उत्तम पुरुष सर्वनाम है, मनोरम विशेषण है और अति प्रविशेषण है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, अति प्रविशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लता ने पौधा लगाया, वाक्य में कौन सा कारक है? कर्म कारक, करण कारक, कर्ता कारक, संप्रदान कारक। कर्म कारक, क्रिया का प्रभाव जिस व्यक्ति या वस्तु पर पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति को होती है। करण कारक, जो वस्तु क्रिया के संपादन में साधन का काम करे उसे करण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति से द्वारा होती है। कर्ता कारक, क्रिया को संपन्न करने वाला कर्ता होता है। इसकी विभक्ति ने होती है। संप्रदान कारक, जिसके लिए कोई क्रिया की जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति को के लिए होती है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कर्ता कारक। इस वाक्य में कर्ता कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक वचन बहुवचन का कौन सा विकल्प अशुद्ध है? बच्चा बच्चे शुद्ध है, पैसा पैसों अशुद्ध है, पैसों के स्थान पर पैसे आएगा, लोटा लोटे सही है, रास्ता रास्ते सही है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से प्रियतम पुल्लिंग शब्द का स्त्रीलिंग शब्द होगा? प्रियतमा, प्रिया, प्रियावती, उपयुक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, प्रियतमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से हिंदी का उपसर्ग है अध, अवि, अध, अव, अभि, आ। अध हिंदी का उपसर्ग है। अव, अभि, आ संस्कृत के उपसर्ग हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अध हिंदी का उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अति का उपसर्ग अर्थ है बुरा, प्रधान, पीछे, अधिक। बुरा का उपसर्ग अर्थ है अप, प्रधान का उपसर्ग अर्थ है अधिक, पीछे का उपसर्ग अर्थ है अनु, अधिक का उपसर्ग अर्थ है अति। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, अधिक। अति का उपसर्ग अर्थ अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रतिदिन पढ़ता है, वाक्य में क्रिया विशेषण है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण में भीतर, ऊपर, प्रत्यक्ष, दूर, अंदर, बाहर, यहाँ, वहाँ, कहाँ, जहाँ, तहाँ, आगे, पीछे इत्यादि शब्द वाक्य में दिए हुए होते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण की पहचान होती है कि उसमें अवश्य, निश्चय, चुपचाप, एकाएक, अचानक, बिल्कुल, सच, ठीक, हाँ जी, कभी नहीं, मत, नहीं, अक्सर, प्रायः ये शब्द वाक्य में दिए हुए होते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक में
प्रतिवर्ष, हर रोज, सदैव, प्रतिदिन, आज, कल, अब, जब, अभी, कभी, कब, तब, नित्य, सदा, दिन भर, सदैव, प्रतिदिन, रोज, हर बार, प्रतिवर्ष, ये शब्द दिए हुए होते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में पर्याप्त, खूब, थोड़ा सा, लगभग, कितना, इतना, ये शब्द दिए हुए होते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कालवाचक क्रिया विशेषण। प्रतिदिन से पता चल रहा है कि इसमें कालवाचक क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विचार शब्द में इक प्रत्यय लगाने से बना शब्द है। विचार शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर वैचारिक होगा। वैचारिक का संधि विच्छेद होगा विचार प्लस इक। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, वैचारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कयास शब्द किसका पर्यायवाची है? अधीर के पर्यायवाची हैं आकुल, व्यग्र, व्याकुल इत्यादि। अनुपम, अनोखा, अनूठा, अधीन, आश्रित, अनुमान कयास का पर्यायवाची है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, अनुमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से उठना शब्द का उचित विलोम है। बैठना, बैठाना, चढ़ना, चढ़ाव। बैठना, उठना, बैठाना, उठाना, चढ़ना, उतरना, चढ़ाव, उतार। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, बैठना। उठना शब्द का उचित विलोम बैठना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से युग्म शब्द का कौन सा विकल्प अशुद्ध है? एक, अकेला, ऐक्य, एकता सही है। रथ, मौसम, ऋतु, सत्य गलत है। एकदा, एक बार, एकधा, एक प्रकार सही है। एतवार, रविवार, एतबार, विश्वास सही है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, रत सत्य होता है और ऋतु मौसम। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलनावाचक सा, सी, से के पहले किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? निर्देशक चिन्ह, विवरण चिन्ह, अर्धविराम चिन्ह, योजक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किसी बात पर बल देने के लिए किया जाता है। किसी संवाद के कथन से पहले निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यह ज़्यादातर नाटकों में प्रयोग किया जाता है। इसका चिन्ह है इस प्रकार का। विवरण चिन्ह, इस चिन्ह का प्रयोग, विवरण चिन्ह ये होता है, इस चिन्ह का प्रयोग पुस्तक या निबंध आदि के शीर्षक में होता है, जैसे विज्ञान, अभिशाप है या वरदान। अर्धविराम चिन्ह अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम जहाँ ठहरना हो वहाँ अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह जब दो शब्दों को जोड़ना हो तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, योजक चिन्ह। सा, से, सी के पहले योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलय नल शब्द में संधि है। दीर्घ स्वर संधि,
गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, अयादि संधि। मल्यानिल का संधि विच्छेद हो गया, मल्य प्लस अनिल, अ प्लस अ मिलकर आ बनता है और ये बनता है दीर्घ स्वर संधि में। गुण स्वर संधि में ए, ओ और अर बनता है। वृद्धि संधि में ए और बड़ा ओ बनता है। अयादि संधि में अय, आय, आव बनता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दीर्घ स्वर संधि। मल्यानिल शब्द में दीर्घ स्वर संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोपामुद्रा शब्द में संधि है। अयादि स्वर संधि, यण स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि। अयादि स्वर संधि यदि ए बड़े ए, ओ बड़ा ओ स्वरों के मेल से दूसरे स्वरों से होता है तो ए का अय होता है और बड़ी ए का आव होता है, आय होता है सॉरी। ओ का अव और बड़े ओ आव में बदल जाता है। यण स्वर संधि, यण स्वर संधि में छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ और री के बाद भिन्न स्वर आए तो ई और बड़ी ई को य, ऊ और बड़े ऊ को व तथा री का र हो जाता है। दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि में हस्व या दीर्घ अ, ई, ऊ के पश्चात हस्व या दीर्घ अ, ई, ऊ स्वर आए तो दोनों स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। ये आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ में बदल जाते हैं। गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि में अ, आ के बाद छोटी ई, बड़ी ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और रीडी स्वर आए तो दोनों के मिलने से ए, ओ और अर बनता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दीर्घ स्वर संधि। लोपामुद्रा में दीर्घ स्वर संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिहिंसा शब्द में समास है। कर्मधारय समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद व उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। जैसे चंद्रमुख, इसका विग्रह होगा चंद्र के समान मुख। द्विगु समास, द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है। इसके समस्त पद से समूह का बोध होता है। जैसे चौराहा, चार राहों का समाहार। तत्पुरुष समास, जिस समास में उत्तर पद अर्थात दूसरा पद प्रधान होता है और पूर्व पद अर्थात पहला पद गौण होता है। जैसे यश प्राप्त, इसका विग्रह होगा यश को प्राप्त। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास की पहचान होती है कि इसमें पहला पद अनु, आ, प्रति, भर, यथा, हर आदि होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, अव्ययी भाव समास।
इसमें प्रति लगा है, प्रतिहिंसा, तो इससे पता चल रहा है कि ये अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभागाध्यक्ष शब्द में समास है संबंध तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, कर्ण तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास की विभक्ति होती है का, के, की। कर्म तत्पुरुष समास की विभक्ति को होती है। अपादान तत्पुरुष समास की विभक्ति से होती है। अलग होने का भाव कर्ण तत्पुरुष समास की विभक्ति से, के द्वारा होती है। विभागाध्यक्ष का जो विग्रह होगा वो होगा विभाग का अध्यक्ष। विभागाध्यक्ष। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, संबंध तत्पुरुष समास। इसमें का है विभाग का अध्यक्ष, विग्रह करने पर विभाग का अध्यक्ष का संबंध तत्पुरुष की विभक्ति होती है। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।